गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीछे पढ़े गए रीजनिंग का चैप्टर जो क्लॉक था, टाइप 5 तक के प्रश्न जो कर लिए थे, आज उनका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे विद इन 10 मिनट्स। जितने भी टाइप अब तक पढ़े हैं अलग अलग लेक्चर में एक साथ पढ़ेंगे ताकि एक साथ आपके चारों पांचों टाइप रिवीजन हो सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टाइप था, आपको ध्यान होगा पहले टाइप में हमने पढ़ा था एंगल या कोण निकालना। अगर कोई भी समय दिया रहता है तो उस समय पे घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है इसे देखते हैं। आपको ध्यान होगा जब भी मैंने बताया था कि एंगल निकालना हो, फार्मूला यूज होता है। वो फार्मूला होता है 60h-11m डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले पे वैल्यू रख के हम लोग कोण निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हम लेते हैं अपने मन से कि 4:40 का समय दिया गया है और बताना है कि 4:40 पे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों का मतलब है घंटे और मिनट की सुई, कोण बनेगा। तो इस टाइम पे एंगल निकालना है। एच के जगह आवर्स की वैल्यू रखी जाती है, एम के जगह मिनट की वैल्यू रखी जाती है। तो इसको रखते हैं तो 4-11 × 40 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 240, ये हो गया 440 डिवाइड बाई 2। आ गया -200/2 -100। और मैंने बताया था कि कभी भी एंगल निगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस के साइन को एलिमिनेट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। इसका मतलब जब घड़ी में 4:40 हो रहा होता है तब दोनों सुइयों के बीच 100 डिग्री का कोण बनता है। एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे अब समय दिया है 2:50 टाइम पे पूछा है कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। 60 × 2 - 11 × 50 डिवाइड बाई 2 तो 120 - 550 डिवाइड बाई 2 -430 डिवाइड बाई 2। माइनस एलिमिनेट कर देंगे, 250 डिग्री आ रहा है और ये 215 डिग्री हो गया। लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने बताया था जब भी कोण 180 डिग्री से बड़ा आ जाता है उसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। और नॉर्मली एंगल जब पूछा जाता है तो हमें छोटा वाला कोण बताना पड़ता है। अगर हमारा आंसर 180 से बड़ा आता है तो उसे 360 से माइनस कर देते हैं। इसलिए इस केस में 360 में से 215 माइनस कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 145 डिग्री। यदि घड़ी में 2:50 हो रहा होगा तो एंगल बनेगा 145 डिग्री। इस प्रकार हमने एंगल निकाला था। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। तो जब भी किसी समय का रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तो पहले हम एंगल की तरह ही एंगल निकाल लेते हैं और उसे 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। जैसे अगर प्रश्न पूछा गया कि 6:15 पर कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा या बृहद कोण बनेगा, पहला काम होता है हमारा एंगल निकालना। -11 × 15 डिवाइड बाई 2, 360 - 165 डिवाइड बाई 2 को माइनस कर देंगे तो आएगा 195 डिवाइड बाई 2। 2 को 195 से डिवाइड कर देंगे 97.5 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री से अगर छोटा एंगल आता है तो उसे नॉर्मली हम लोग एंगल ही बोलते हैं, कोण बोलते हैं। जबकि अभी मैंने पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से एंगल को माइनस कर देते हैं। 360 में से 97.5 डिग्री माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 262.5 डिग्री। का अर्थ है कि 6:15 का जब भी समय हो रहा होता है उस समय दोनों सुइयों के बीच में 262.5 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ें हमने टाइप 2 में सीखी थी जिसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने को पूछा जाएगा तो पहले हम एंगल निकाल लेंगे। एंगल निकालने के लिए 60h - 11m डिवाइड बाई 2 का यूज़ करेंगे। जैसे ही एंगल निकल जाएगा उसे 360 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें रिफ्लेक्स एंगल प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे टाइप के बारे में जो हमने पढ़ा था, मिरर इमेज से रिलेटेड। मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि दिए गए समय को 1160 से माइनस, या अगर वो समय 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया गया है 2360 से माइनस, तो हमें दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज प्राप्त हो जाएगा। के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे समय पूछा गया 4:40 का मिरर इमेज क्या होगा, और इस साइड पूछा गया 18:15 का मिरर इमेज क्या होगा। 1160 में से 440 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:20। 1160 में से 440 माइनस कर दिए तो हमें 440 का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। इसी तरह अगर टाइम 24 घंटे के फॉर्मेट में होता है, जैसे अभी दिया गया है 18:15,
तब उसे 23:60 से माइनस कर दिया जाता है। 23:60 से अगर हम 18:15 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:45। इस प्रकार किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकाला जा सकता है। दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब में बाएं की वस्तु दाएं तरफ दिखने लगती है, दाएं की वस्तु दाएं बाएं तरफ दिखने लगती है, अर्थात लेफ्ट टू राइट चेंज होता है या राइट टू लेफ्ट चेंज होता है। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित रीजनिंग में घड़ी के अलावा भी क्वेश्चन आते हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग को मिलते हैं, तो वहाँ जो भी चित्र दिया गया रहता है इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेंज होना चाहिए। अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं जो कि था हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब, किसी भी टाइम का जल प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय 18:30 माइनस कर दिया जाता है। यदि दिए गए समय में मिनट की वैल्यू 30 मिनट से बड़ी हो तब 17:90 से माइनस। असल में 17:90 का मतलब भी 18:30 ही है। यहाँ से 60 मिनट यहाँ चल गया तो ये 90 मिनट बन गया और 1 घंटा कम होकर 17 मिनट बन गया, 17 घंटे बच गए। जैसे एक टाइम दिया गया कि 5:30 का 5:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 18:30 में 5:30 कर देंगे, 00 आ गया, 18 में 5 गया 13, मतलब दोपहर का 1 बजे। 13 का मतलब दोपहर का 1 बजे, तो ऑप्शन में 13 भी हो सकता है या इसी 1 PM भी लिख सकते हैं। दोपहर 12 से रात 12 के बीच के समय को हम लोग PM के साथ डिनोट करते हैं। अब दूसरा फार्मूला 17:90 हमें कब यूज़ करना है, जब दिए गए समय में मिनट की वैल्यू 30 मिनट से बड़ी दे दिया हो तब हम 17:90 का यूज़ करेंगे। जैसे समय दे दिया गया 14:50, ऐसे केस में मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी हो गई है, इसलिए अब हम 17:90 का यूज़ करेंगे। 17:90 में से 14:50 को माइनस कर देंगे, 90 में 50 जाएगा 40, 17 में 14 जाएगा 3 और आंसर हो जाएगा 3:40। इस प्रकार हम किसी भी समय का जल प्रतिबिंब आसानी से निकाल सकते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर की वस्तु नीचे की ओर दिखने लगती है, नीचे की वस्तु ऊपर की ओर दिखने लगती है, और यह सभी जगह लागू होता है, चाहे वो 1 2 लिखा हो, ABCD लिखा हो या कोई चित्र दिया हो। लेकिन घड़ी में ध्यान से देखेंगे तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है, इसलिए वहाँ केवल चित्र देख के बता पाना मुश्किल होता है, फार्मूले को ध्यान जरूरी होता है। ये हमारे 4 टाइप हो गए। फिर 5वां टाइप हमने पढ़ा था टाइम के बारे में। तो टाइम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई एंगल पूछा हो कि 0 डिग्री कब बनेगा या 180 कब बनेगा या 90 डिग्री कब बनेगा, उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। एक एक करके तीनों के हम लोग एक एक या दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पिछला रिवीजन हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री की। 0 डिग्री का मतलब था जब घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां एक ही स्थान पर आ जाएं तो 0 डिग्री का कोण कहते हैं, या इसे ही अति व्यापन कोण कहते हैं, या इंग्लिश ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने 4 छोटे छोटे स्टेप बताए थे जिससे अब रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर पहला प्रश्न पूछा गया कि 5 और 6 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, इसी टाइम के लिए हम लोग तीनों क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। 5 और 6 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा और 90 डिग्री कब। तो आइए 0 डिग्री की बात करते हैं। पहला स्टेप था हमारा, घंटे की सुई को फर्स्ट वाले टाइम पे रखते हैं, 5 पे रख देंगे। और 0 डिग्री का मतलब होता है जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर आ जाएं। तो अब मिनट की सुई को भी 5 पे रखें, 5 पे आ गई, मिनट की सुई 5 पे आ गई। इसके बाद तीसरा स्टेप हमने पढ़ा था कि लगभग समय लिखते हैं। अगर दोनों सुइयां 5 पे आ गई हैं तो लगभग समय हो गया 5:25। इस लगभग समय को वास्तविक समय में बदलने के लिए एक छोटा सा स्टेप था कि मिनट वाली वैल्यू के साथ 12/11 का गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही गुणा कर देंगे हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें आंसर मिला 5:27 सही 3/11, मतलब 5 और 6 बजे के बीच जब 5:27 सही 3/11 हो रहा होता है तब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही स्थान पर आ जाती हैं। इसी क्वेश्चन के लिए अब हम देखते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री तब बनता है जब घड़ी की दोनों सुइयां ठीक आमने सामने हो, जैसे एक 6 पे हो तो दूसरी 5 पे, 12 पे, एक 4 पे हो तो दूसरी 10 पे, इसी टाइप से। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों सुइयों में 30 मिनट का अंतर हो, दोनों सुइयों में 30 मिनट का अंतर हो, इसे भी हम 180 डिग्री ही बोलेंगे, या इसे अपोजिट एंगल बोला जाता है, हिंदी विपरीत कोण बोला जाता है। तो अब 5 और 6 बजे के बीच हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न। पहला स्टेप, घंटे की सुई को फिक्स, समय है 5 से 6 की सुई आ गई 5 पे। 180 डिग्री का मतलब होता है जब दोनों सुइयां आमने सामने, 5 के ठीक 11 होता है। मिनट की सुई आ गई 11 पे, की सुई, मिनट की सुई। तीसरा स्टेप होता है लगभग समय लिखना। अगर इस टाइप का समय होगा तो लगभग इसको बोलेंगे 5:55।
लगभग समय को वास्तविक समय में बदलने के लिए 12/11 का गुणा हो जाता है। जैसे ही 55 में 12/11 का गुणा करेंगे, इस 11 से 55 5 बार में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5:07। हम 6 बोल सकते हैं। इसका मतलब 5 और 6 बजे के बीच 6 बजे ही ऐसा होगा जब दोनों सुइयां ठीक आमने सामने हों या 180 डिग्री का कोण बना रही हों। अब यही प्रश्न हम 90 डिग्री के लिए आते हैं। तो 90 डिग्री कब बनता है? जब घड़ी की दोनों सुइयां घंटे और मिनट की एक दूसरे से ठीक 15 मिनट के अंतर पर होती हैं, तब 90 डिग्री का कोण बनता है। इसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं या समकोण भी बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि दोनों सुइयां लंबवत हों, बोथ हैंड्स आर परपेंडिकुलर। इसे सॉल्व करते हैं 5 और 6 बजे के लिए। पहला स्टेप, घंटे की सुई को फिक्स। इस समय हम ले रहे हैं 5 से 6 बजे। घंटे की सुई आ जाएगी 5 पे, यहाँ भी घंटे की सुई आ गई 5 पे। अब 90 डिग्री के लिए दो डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हर एक घंटे में ऐसा 2 बार पॉसिबल हो जाता है जब 90 डिग्री कोण बनता है, जबकि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक एक बार ही पॉसिबल था। अगर हम घंटे की सुई 5 पे रख दें, मिनट की सुई 15 मिनट के अंतर पर रखना पड़ेगा, तभी 90 डिग्री बनेगा। 5 से 15 मिनट का अंतर रखने के लिए फिर एक बार 8 पे रख सकते हैं। दूसरा केस होगा जब पीछे 2 पे रख सकते हैं। ये घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। अब लगभग समय यहाँ हम बोलेंगे 5:40, और इस केस में लगभग समय होगा 5:10। तो अब लगभग समय को वास्तविक समय का बदलने के लिए हम मिनट वाले वैल्यू में 12/11 का गुणा कर देते। ये बन जाएगा 480/11। 11 से 480 को भाग दे देंगे, 11 चौको 44 बचे 40, 11 3 7, आंसर हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट। एक और केस है, इसके लिए भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 120/11। 5 से इसको भाग देंगे, 11 दहा में 110, 10 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट। इसका मतलब किसी भी एक घंटे में जब भी 90 डिग्री की बात करेंगे तो दो दो बार एंगल बनेंगे, और अगर एक ही ऑप्शन देना हो तो प्रश्न का स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे पूछ लेगा कि 5 और 6 बजे के बीच पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो पहली बार ये बना होगा। अगर पूछ लेता 5 और 6 बजे के बीच दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, दूसरी बार ये बनता। इस प्रकार हमने 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री के लिए सॉल्यूशन कर लिया है। मैंने ये भी बताया था, अगर इन तीनों के अलावा कोई और डिग्री पूछ ली जाती है, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, तब क्या करते हैं, दिए गए डिग्री को 6 से भाग दे देते हैं। जैसे 120 डिग्री को भाग देंगे तो आएगा 20। इसका मतलब जब हम 120 डिग्री का प्रश्न सॉल्व करेंगे, घंटे की सुई तो रखेंगे जो टाइम में मिनिमम वाला टाइम दिया रहेगा, जैसे 5 और 6 के बीच के ही प्रश्न की बात करते हैं। अगर इस टाइम में 120 डिग्री निकालना होता तो हम घंटे की सुई को 5 पे फिक्स कर देते, और मिनट की सुई को उससे 20 मिनट के अंतर पे फिक्स करेंगे। क्यों 20 मिनट के अंतर पे फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि 120 डिग्री का कोण बना पूछा गया है, तो 20 को 6 से भाग देने पे 20 आता है। तो दो केस इसमें भी बन जाते, एक बार 20 मिनट पीछे, एक बार 20 मिनट आगे, और इसी तरह सेम प्रोसेस करके उसे भी सॉल्व कर सकते थे। इनके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यह डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनती है। अगर 0 डिग्री की बात की जाए, 180 डिग्री की बात की जाए, और 90 डिग्री की, एक घंटे में ये कितनी बार बनते हैं, या 12 घंटे में ये कितनी बार बनते हैं, या 24 घंटे में ये कितनी बार बनते हैं। 24 घंटे का मतलब एक दिन भी हो जाएगा, 1 डे। एक घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, 180 डिग्री एक बार बनता है, 2 बार बनता है। अभी हमने प्रश्न सॉल्व किया, असल में वो एक घंटे के लिए सॉल्व कर रहे थे कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में। हमने देखा कि 0 डिग्री के लिए एक आंसर आया था, 180 डिग्री के लिए एक आंसर आया था, जबकि 90 डिग्री के लिए दो दो आंसर आए थे। इसी से ये निकला है। अब 12 घंटे में लेकिन जब आते हैं तो ये एक घंटे में एक था, लेकिन 12 घंटे में 12 ना होकर 11 हो जाता है। सेम 180 डिग्री भी 11 हो जाता है, और ये 22 हो जाता है। तो जैसा शुरू का 12 घंटा रहता है, अगला 12 घंटा भी सेम वैसे ही रहता है। 11 घंटे की जगह 22 हो गया, 11 की जगह 22 हो गया, 22 की जगह 44 हो गया। तो ये सभी प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर पूछा जाए एक एक कम क्यों हो जा रहा है, एक घंटे में एक था तो 12 घंटे में 11 क्यों हो गया, तो अगर 0 डिग्री के लिए बात की जाए कि यहाँ पे एक कमी क्यों आई, तो उसके लिए एक कॉमन टाइम ध्यान रखना पड़ता है। कॉमन टाइम, कॉमन टाइम का मतलब है ऐसे 2 घंटे जहाँ पे यह रूल फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे हम 0 डिग्री का प्रश्न सॉल्व करेंगे, अगर 11 और 12 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनता है, तो आंसर आता है 12 बजे। फिर अगर हम सॉल्व करते हैं 12 और 1 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनता है, तब भी आंसर आता है 1 बजे। इसका मतलब जब हम 11 से 1 टोटल 2 घंटे ट्रेवल करते हैं, 2 घंटे की दूरी तय करते हैं, तो वहाँ पे जो 0 डिग्री है वो एक ही बार बनता है।
मतलब इन 2 घंटों में 0 डिग्री एक ही बार बना, इसके कारण 12 घंटे में 12 बार न बन के केवल 11 बार बन पाया। सेम केस अगर पूछा जाए 180 डिग्री कहाँ पर कम हो जाता है, जब हम सॉल्व करते हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच, तब भी हमारा आंसर आता है 6 बजे। और जब यही प्रश्न सॉल्व करते हैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच 180 डिग्री तब बनेगा, तब भी हमारा आंसर आता है 6 बजे। इसका मतलब जब हम 5 बजे से 7 बजे तक जाते हैं, इन 2 घंटों में 180 डिग्री 2 बार न बन करके केवल एक बार बनता है, इसके कारण एक की कमी आ जाती है। फिर बात करते हैं 90 डिग्री के लिए कि 90 डिग्री में कहाँ कमी आती है। 90 डिग्री में हर एक घंटे में 2-2 बार बनता है, तो आइए देखते हैं कहाँ पे कम होता है। तो जब 90 डिग्री का प्रश्न हम सॉल्व करेंगे 2 से 3 बजे और 3 से 4 बजे, दोनों में 2-2 आंसर आएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि 2 से 3 बजे वाले जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें जो 2 आंसर आ रहे होंगे, एक आंसर आ रहा होगा ठीक 3 बजे। इसी तरह जब 3 बजे से 4 बजे के बीच सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ भी 2 आंसर आ रहे होंगे, और उस 2 आंसर में भी एक आंसर आ रहा होगा ठीक 3 बजे। 3 बजे 2 से 3 के बीच में भी बन रहा था, 3 से 4 के बीच में भी बन रहा था, इसलिए उसकी काउंटिंग एक ही बार हुई, जिसके कारण इन 2 घंटों में 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री टोटल 4 बार न बन करके 3 बार ही बना, इसके कारण एक यहाँ पे कम हो गया। तो एक यहाँ से कम हो गया। सेम इसी तरह एक जब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं 8 से 9 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच, तब भी हमारा कॉमन टाइम, जैसे 8 से 9 बजे के बीच सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएंगे 9 बजे। इसी तरह जब 9 बजे से 10 बजे के बीच सॉल्व करते हैं, वहाँ भी 2 आंसर आते हैं, लेकिन उसमें भी एक आंसर होता है ठीक 9 बजे। जो 9 बजे था वो दोनों केस में आ रहा था, वो कॉमन हो जाता है, इसके कारण एक की कमी हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं जब 2 से 4 बजे और 8 से 10 बजे के बीच सॉल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे एक एक की कमी आ जाती है। इस प्रकार इस 8 से 10 के बीच में भी 90 डिग्री 4 बार न बन के 3 बार ही बनता है। एक यहाँ पे कम हो गया, एक यहाँ पे कम हो गया, टोटल 2 कम हो गया, इसलिए 12 घंटे में 24 बार ना होके 22 बार हो गया, और 24 घंटे में 48 बार ना होके 44 बार हो गया। तो इन टाइम को ध्यान रखना पड़ता है जब ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टाइम रेंज में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 90 डिग्री कितनी बार बनता है, उन केस में एक कॉमन टाइम ध्यान रखना पड़ता है। अगर दिए गए समय में ये वाले टाइम इंक्लूड हो जाते हैं, तो वहाँ पे जितने घंटे रहते हैं उससे कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये 5 टाइप जो मैंने पहले पढ़ा चुका है, वो एक प्रकार से शॉर्ट समरी के रूप में यहाँ रिवीजन भी हो गया है, ताकि आप इसको एक ही वीडियो में पूरा प्रैक्टिस कर सकें। अब आगे आने वाले क्लास में हम बचे हुए 2 टाइप को कवर करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।